दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। तो इनको डिस्कस करने के पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंडस्ट्री ही इसकी जानते हैं या सेगमेंट जानते हैं। वायर एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इंडिया में लगभग 27 to 28% जितनी भी वायर्स एंड केबल सप्लाई होती हैं पॉलीकैब कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि 1/3 जो वायर एंड केबल इंडियन मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट होती हैं वो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड द्वारा ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में वायर एंड केबल में। और इनका जो टोटल अगर बिजनेस की बात की जाए तो वायर एंड केबल से लगभग 85% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा इनका सेगमेंट है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जिसमें ये अंडरग्राउंड केबलिंग का काम करते हैं। जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं या पावर प्लांट्स बनते हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है पावर प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे ईपीसी वर्क ये कंप्लीट करते हैं। तो उससे लगभग 8 से 9% के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 85% वायर एंड केबल से, 8 से 9% के आसपास ईपीसी बिजनेस से, मतलब आप बोल सकते हैं कि 95% के आसपास इन दो सेगमेंट से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद अगर एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से, यहाँ से अगर देखें तो इनका लगभग 5 से 6% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। एफएमईजी में जैसे फैंस हुआ, होम अप्लायंसेस, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ें, सोलर प्रोडक्ट्स, लाइटनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो होली और दिवाली में आप लोग लाइटनिंग का यूज करते हैं, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। और इससे लगभग इनका 5 से 6% के आसपास टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब 85% वायर एंड केबल से, ईपीसी से लगभग 8 से 9% और एफएमईजी से लगभग 5 से 6%। टोटल इनका जो है रेवेन्यू जनरेशन है उसका सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो हुई कंपनी की डिटेल्स। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंसेस की बात की जाए, प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी ने कल रिजल्ट्स रिलीज किए हैं उनके डिटेल्स अगर देखा जाए, डेटा जो है मिलियन में, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस जो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया है 5,905 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 6,985 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 15% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था लगभग 4,698 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो इंक्रीज हुआ है लगभग 26% के आसपास। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 26% इंक्रीज होते हुए दिख रहा है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 5,185 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 6,073 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर था कंपनी का। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 4,223 करोड़ के आसपास कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था। क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है बढ़ते हुए दिखा है। इसके बाद कंपनी अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 600 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 734 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट है लगभग 18% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 401 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं लगभग 50% इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट 400 करोड़ से 600 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो लगभग 39.36 का है। पिछले क्वार्टर में 48.31 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 26.35 का था। तो ईयरली बेसिस में जैसा प्रॉफिट में ट्रेंड देखने को मिला है, कंपनी के जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर, वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएस डिक्रीज भी हुए हैं। इसके बाद अगर पॉलीकैब के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो वायर एंड केबल, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 85% रेवेन्यू जनरेशन का इनका मीडियम है। तो 5,228 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से 454 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। और ईपीसी कंस्ट्रक्शन जो ईपीसी बिजनेस है जिनका, उससे इन्होंने केवल 347 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। साथ साथ इनकी अगर एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो लगभग 47% के आसपास का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करेंगे तो लगभग 2%, मतलब 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होते हुए दिखा है। पहले इनका प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल लगभग 12.4% का था, अभी इंक्रीज होकर 14.5% के आसपास हो गया है। मतलब 200 बेसिस पॉइंट का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। लगभग अभी अगर रिसेंट ऑर्डर की बात की जाए, जनवरी 2025 में इनको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ था। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है बीएसएनएल कंपनी का, उनकी तरफ से जो अंडरग्राउंड केबल्स बिछाई जा रही हैं उनके लिए केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो पॉलीकैब बीएसएनएल को सप्लाई करेगी। इसके लिए इनको 5,600 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स जनवरी 2025 में रिसीव हुए थे। इनके अगर टारगेट्स की बात की जाए तो जेफरीज, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है कि ये स्टॉक जल्द ही 8,315 के आसपास के लेवल दिखेगा आपको। नुवामा इक्विटीज़ का भी मानना है कि यह स्टॉक जो है 8,340 के लेवल को जल्द ही टच कर लेगा। तो काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है और मार्केट लीडर है। लगभग 1/3 जो वायर्स एंड केबल्स हैं इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो पॉलीकैब कंपनी ही फुलफिल करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।